तो सोलो लेवलिंग का सीजन 2 अभी खत्म हो चुका है, जहां हमें वो धमाकेदार फाइट सीन देखने को मिला और हमारा अल्ट्रा प्रो मैक्स जिन्वो उस खून की प्यासी चींटी को मसल देता है, बिल्कुल चूरा चूरा। ज्यादा एक्साइटेड मत हो, क्योंकि तुम्हें जानना नहीं है आगे स्टोरी में क्या होने वाला है। क्या कभी जिन्वो ऐसे अपोनेंट से लड़ता है जो बिल्कुल बेरू की तरह टॉप लेवल की फाइट दे? उस टक्कर की फाइट होनी चाहिए। तो डोंट वरी, तुम्हारा भाई है अभी यहाँ बताने के लिए। मैं तुम्हें सीजन 3, सीजन 4, सीजन 5 जितने भी सीजन जो आने वाले हैं उन सब की स्टोरी मैं तुम्हें इस सिंगल वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी मात्र 10 मिनट में। विश्वास नहीं होता तो तुम खुद ही देख लो। हाँ, एक चीज और, मैं सारी फाइट्स को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर वो करने लगा तो वीडियो 1-2 घंटे की बन जाएगी, जो तुम बिल्कुल भी नहीं देखोगे। वेल, टेंशन मत लो, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, जो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। तुम एकदम टॉप लेवल फाइट का मजा ले पाओगे। लेकिन अभी के लिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा सा जिन्वो, जिसमें अभी तो कुछ भी खास नहीं है, जिसे मैं भी एग्री करता हूँ और तुम भी करोगे। बट आगे ये सब की फाड़ देगा, बिल्कुल 0 to हीरो बनते हुए। तो जैसा कि तुमने सीजन 1 में देख लिया होगा, ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट हंटर है, एस से ई रैंक के अंदर। लेकिन फिर भी ये डेंजन्स के अंदर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है। एंड अब ये डेंजन्स कहाँ से आई वो तुम्हें आगे पता चल जाएगा। अभी के लिए तुम जानो, डेंजन्स गेट कहीं पर भी अपीयर हो सकते हैं, और अगर तुम इन्हें 7 दिन के अंदर डेंजन में जाकर डेंजन बॉस को नहीं मारते हो तो वो सारे मॉन्स्टर्स उस गेट से बाहर आने लगेंगे और चारों तरफ तबाही तबाही। एंड इसीलिए हमारा जिन्वो यहाँ पर आया है, ताकि वो इन डेंजन्स को क्लियर करने में मदद कर सके, जिससे उससे पैसा मिलेगा, क्योंकि उसकी माँ एडमिट है हॉस्पिटल में और बाप का पिछले कई सालों से पता नहीं है, जरूर कहीं पर अय्याशी उड़ा रहा होगा। मजाक कर रहा हूँ, आगे तुम देखोगे। इसीलिए जिन्वो अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। डेंजन्स में जाकर रुला दिया इसने मुझे, ये काफी अच्छा बड़ा भाई है। डिसलाइक मत करो, हम एक्शन पर अभी जा ही रहे हैं। तो जैसे ही जिन्वो और उसके दोस्त डेंजन में जाते हैं तो उसके अंदर से एक और डेंजन निकलती है। ये सब होते हैं उस डेंजन के अंदर। गलती से ये वाली क्लिप अपने छोटे भाई बहन को मत दिखा देना, बेचारे वो रात को सो नहीं पाएंगे, क्या पता तुम्हें लोरी गानी पड़ जाए। तो यहाँ जिन्वो अपने दोस्तों को बचा लेता है और खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाता है। वेल, जैसे ही जिन्वो का केक कटने वाला होता है, उसके सामने एक डिस्प्ले आती है। क्या प्लेयर बनेगा? यस, जिन्वो होता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर हंटर एसोसिएशन के 2 लोग आते हैं। वेल, हंटर एसोसिएशन दरअसल साउथ कोरिया में हंटर गिल्ड्स और लोग को मैनेज करती है, और यहाँ पर ये लोग आए हैं जिन्वो की रीअवेकनिंग चेक करने के लिए, आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर हुआ है। बैंग अभी भी जिन्वो सबसे वीक हंटर है। इसके बाद सिस्टम जिन्वो को कुछ टास्क देता है जो जिन्वो फर्स्ट टाइम में पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी पनिशमेंट उसे मिलती है। उसे एक डेजर्ट में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो कई सारे सेंटीपीड्स का सामना करता है। इसके बाद जिन्वो को एक डेंजन की की मिलती है रिवॉर्ड में, और वो उसका यूज करके एक स्नेक से लड़ता है, और इसके बाद उस पर कई सारी लड़कियां फ्लैट होने लगती है। और अब जिन्वो के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो वो क्या करेगा? एक रेड पर जाएगा, जहाँ पर उसे ये अमीरजादा मिलता है, साला पे टू विन। वेल, इन दोनों को बाकी के लोग बॉस रूम में ट्रैप कर देते हैं, जिसके बाद क्या, जिन्वो बॉस को पेल देता है, और सिस्टम उसे कहता है जिन लोगों ने उसके साथ बीट्रे किया है वो उन्हें जान से मारता है। डन। वेल, यहीं पर एक दिक्कत होती है, जिसे जिन्वो ने अभी मारा था, जिसमें से एक का भाई एस रैंक हंटर होता है, एंड अब वो जिन्वो के पीछे है। तो इसके बाद जिन्वो से कहता है वो उसकी मदद करे गिल्ड मास्टर बनने में, और इसके लिए वो उसे कहीं सारा पैसा भी देगा। जिन्वो को की मिलती है डीमन कैसल की, और वो उसे यूज करता है। ओह सॉरी, मैं गलत जगह आ गया। जिन्वो अब फिर से रीयूनियन करता है अपने डबल डेंजन वाले टीममेट्स के साथ और इन 3 कैदियों के साथ एंड इस हंटर एसोसिएशन के आदमी के साथ। यहाँ ये इन तीनों कैदियों को मार देता है, और जैसे ये जिन्वो के दोस्तों के लिए मुसीबत बनता है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू जिन्वो, हमें इस मर्डरर से बचाने के लिए। शायद ये सही साउंड नहीं कर रहा है। इसके बाद जिन्वो को एक जॉब चेंज क्वेस्ट मिलता है, जहाँ वो सबको पेल देता है। फिर वो लड़ता है रेड कमांडर इग्रीस से, जहाँ वो इस बड़ी सी तलवार वाले को अपने एक डेगर से मार देता है प्लॉट आर्मर की वजह से। जिसके बाद उसके सामने कई सारे नाइट्स आ जाते हैं, जिससे वो लड़ता है ये सोचते हुए अगर वो इनसे ज्यादा टाइम तक लड़ता रहेगा तो उसे उतना अच्छा रिवॉर्ड भी मिलेगा। वो मरने ही वाला होता है, सिस्टम उसे भेज देता है पनिशमेंट वाली जगह पर, क्योंकि आज जिन्वो ने डेली टास्क नहीं किया होता है। तो वो यहाँ अपनी पावर्स को बढ़ाता है और वापस से नाइट से लड़ने के लिए चला जाता है, और हर बार की तरह वो सबको पेल देता है, और फिर उसे जॉब मिलती है। यहाँ जिन्वो फाइटर और एशिजन के बारे में सोच रहा होता है, और वो बनता है एक नेक्रोमेंसर, जो मरे हुए लोगों को जिंदा कर अपनी आर्मी बना सकता है। एंड इसके बाद वो इग्रिस को जिंदा करता है, और फिर जिन्वो हाई स्कूल की लड़कियों को रेज करता है, खासकर अपनी बहन की दोस्त को। वो उसे थोड़ा डराता है, क्योंकि वो स्कूल छोड़कर एक हंटर बनना चाहती थी, तो इसीलिए जिन्वो उसे एक डेंजन में ले जाता है।
इसकी माँ की अंदर जिन्वो एक आइस एल्फ से मिलता है, जिसके बाद वो उसे मारकर सबको बचा लेता है एंड फिर से वो डीमन कैसल में जाता है सोल्जर्स को फार्म करने और होली वाटर की रेसिपी को पूरा करने, जिसे पीकर उसकी माँ इंटरनल स्लाइम से बाहर आ जाती है एंड इसी बीच वो चाई से भी मिलता है और कोरिया का 10th एस रैंक हंटर भी बनता है और साथ ही डीमन कैसल को भी पूरा क्लियर करता है और साथ ही इस लड़के को फ्लैट कर देता है। बट सॉरी, तुम इस स्टोरी की मेन गर्ल नहीं हो, तो सी यू अगेन। एंड इसी के बाद ही जिन्वो अपनी माँ को होली वाटर पिलाता है एंड मैं इसकी डेप्थ में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे डिसलाइक नहीं चाहिए। तो इसके बाद चाइमेरा एंड आर्क आता है, जेजू आइलैंड आता है। वेल इसकी स्टोरी एनिमे में थोड़ी चेंज है एंड मैं यहाँ एनिमे और मानवा का कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चेंज हुआ है। यूट्यूब पर तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, बाकी लोगों ने अच्छे से बताया है। वेल यहाँ जेजू आइलैंड पर कुछ मॉन्स्टर्स एंड्स हैं जिन्हें मारने के लिए कोरिया और जापान के एस रैंक हंटर्स जाते हैं, जहाँ जिन्वो कोरिया की टीम से नहीं जाता है और दूसरी तरफ जापान वाले प्लान बनाकर बैठे थे कि वो साउथ कोरिया के सारे एस रैंक हंटर्स मार देंगे। बट होता इसका उल्टा है एंड किंग उन सबको मार देता है एंड बाद में उसे मारने के लिए जिन्वो वहां आता है और मारकर उसे अपना शेडो सोल्जर बना लेता है, बेरू। एंड इसी के बाद अमेरिकन हंटर्स जिन्वो को कई सारे ऑफर्स देते हैं कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले, बट जिन्वो के पास अपनी खुद की गिल्ड होती है। एंड इसके बाद शिंजुको में एक एस रैंक गेट खुलता है, शुक्र है उसमें से सकूना नहीं निकलेगा। दूसरी तरफ जिन्वो डबल डेंजर में फिर से जाता है, जहाँ वो उस आर्किटेक्ट से मिलता है जो जिन्वो के अंदर एशबोन शेडो मोनाज को जगह देता है एंड यही एशबोन अपनी सारी पावर्स जिन्वो को दे देता है एंड फिर वो उस आर्किटेक्ट को बहुत बुरी तरीके से मार देता है। एंड अब दूसरी तरफ शिंजुकू के घेर से मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे होते हैं, तो जिन्वो वहां पहुंच जाता है सबको बचाने के लिए एंड यही वो मोनाज ऑफ बिगिनिंग को मारता है। वेल अब तुम ये बार बार मोनाज वर्ड सुन रहे हो, तो ये आखिर है कौन, इसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। इसके बाद जिन्वो पहुंच जाता है अमेरिका, जहाँ जिन्हो को डोंगसो किडनैप कर लेता है एंड ये डोंगसो वही है जिसके भाई को स्टार्टिंग में जिन्वो ने मारा था एंड अब ये उससे बदला ले रहा है। होता क्या है, जिन्वो उसे ढूंढ लेता है और काफी बुरी तरीके से मारकर अपना शेडो सोल्जर बना लेता है एंड उसी टाइम डोंगसो का गिल्ड लीडर आ जाता है, थॉमस आंद्रे, जो ऑफिशियली पूरे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर होता है। वेल इससे ज्यादा पावरफुल हमारा जिन्वो है, लेकिन अभी के लिए हम इसे मान लेते हैं। तो जिन्वो इसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है और फिर थॉमस के गिल्ड के मेंबर्स और जिन्वो के शेडो सोल्जर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं, जहाँ जिन्वो थॉमस को भी पेल देता है। लेकिन दूसरी तरफ मोनाच 2 हंटर्स को मार देता है और साथ ही कोरिया के हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को भी, क्योंकि जिन्वो को वहां आने में टाइम लग जाता है। एंड फिर क्या जिन्वो इसका अफसोस बनाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वो चाही के साथ अपनी लाइफ जीता है। इसके बाद पूरे वर्ल्ड में 9 बिग गेट्स अपीयर होते हैं, जिसमें से निकलते हैं ये 3 मोनाज, बीस्ट मोनाज, फ्रॉस्ट मोनाज और मोनाज ऑफ फ्लैग, जिसमें से मोनाज ऑफ प्लेग को जिन्वो मार देता है और बाकी के 2 मोनाज उसे मार देते हैं। आई मीन ये फर्स्ट टाइम होता है किसी ने जिन्वो को इतना बुरा मारा हो पूरे सीरीज में। अब तक जिन्वो ही सबको पहले जा रहा था। वेल यहाँ जिन्वो सच में मर गया? तो नहीं, जिन्वो उठता है सीधा पास्ट में, जहाँ वो फर्स्ट टाइम डबल डेंजन से बाहर आया था और उससे मिलने के लिए वो 2 हंटर एसोसिएशन के ऑफिसर्स आते हैं, जिसके बाद चीजें काइंड ऑफ वैसी ही होती है जो हम पहले भी देख चुके हैं। तभी जिन्वो को पता चलता है कि वो किसी सिमुलेशन में जो उसे शेडो मोनाज एशबोन दिखा रहा है। वेल इसके बाद एशबोन उसे रूलर्स और मोनाज के बारे में बताता है कि कैसे एक एब्सोल्यूट बीइंग नाम के एंटिटी ने लाइट से रूलर्स को बनाया और डार्कनेस से मोनाज को, एंड इन दोनों का काम होता था आपस में लड़ना, जो देखकर एब्सोल्यूट बीइंग काफी खुश होता। एंड ये चीज रूलर्स को पता चलती है कि ये तो हमारे मजे ले रहा है। इसके बाद रूलर्स उसे मार देते हैं एंड इसी में मारा जाता है रूलर्स की तरफ से ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। कहने को यहाँ रूलर्स अपने ही एक साथी को मारते हैं क्योंकि वो एब्सोल्यूट बीइंग को बचाना चाहता था एंड ये चीज एब्सोल्यूट बीइंग को भी पता थी कि ये उसका सबसे ज्यादा लॉयल है। तो वो एशबोन के अंदर हिडन पावर डालता है। जैसे ही एशबोन अपने ही साथियों से मारा जाता है तो उसकी अराइज वाली एबिलिटी एक्टिव हो जाती है और ऐसे वो फिर से जिंदा हो जाता है किंग ऑफ डेड बन के। एंड इसके बाद वो रूलर से बदला लेने के लिए मोनाज को ज्वाइन करता है, जहाँ वो शेडो मोनाज बनता है। बट आगे चलकर मोनाज भी उसके साथ बीट्रे कर देते हैं और फिर रूलर्स आकर उससे माफी भी मांगते हैं। एंड अब वो कंफ्यूज है कि वो क्या कर रहे हैं, इसी वजह से वो काफी टाइम से हाइड है। एंड जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि रूलर
रूलर्स ने अर्थ पर डेंजर्स गेट ओपन करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पहले जब रूलर्स और मोनाचो लड़ाई थे तो उस फाइट के एंड में कोई भी इंसान नहीं बचा था। तो इसीलिए रूलर्स ने ना चाहते हुए भी कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज किया। उसका यूज करते ही पृथ्वी कुछ साल पीछे चली जाती है, जब अर्थ पर ह्यूमंस थे एंड फिर से मोनाचो रूलर्स लड़ाते हैं और फिर से इंसान मारे जाते हैं और रूलर्स यूज करते हैं कप ऑफ रिकार्नेशन। एंड इसी चीज को टैकल करने के लिए रूलर्स ने अर्थ पर गेट्स ओपन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि ह्यूमंस माना से यूजफुल हो सके। और लास्ट फाइट के बाद कुछ इंसान बचे, जिससे इंसान फिर से अपनी सिविलाइजेशन बचा पाएंगे। और ये वो रीजन है जिसकी वजह से हम पूरे सोलो लेवलिंग में डेंजर्स देखते हैं। इसके बाद शैडो मोनाच जिन्वो के सामने दो ऑप्शन रखता है, एक तो वो इसी ड्रीम वर्ल्ड में रहे या फिर वो रियल वर्ल्ड में जा सकता है खुद शैडो मोनाच बनकर। सोचो जिन्वो ने क्या चूज किया होगा। यस, शैडो मोनाच बनने का। जिसके बाद जिन्वो उन दोनों मोनाच को पेल देता है और साथ ही अपने बाप से आखिरी टाइम में मिलता है, क्योंकि उसे मोनाच से लड़ते हुए काफी बुरी चोट लगी थी, क्योंकि रूलर्स ने उसे जिन्वो को बचाने के लिए कहा था जब वो ऐशबोर्न से बातें कर रहा था। एंड इसके बाद जिन्वो एंटारियो से लड़ता है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं। जिन्वो के पास एक नया आर्मर आता है और फिर से एक दूसरे को मारते हैं। इसके बीच रूलर्स आते हैं और मोनाच ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार जाते हैं। बट यह जिन्वो सेटिस्फाइड नहीं था इन सारी चीजों से, तो वो एक बार और रूलर्स को कप ऑफ रिकार्नेशन यूज करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो डायमेंशन गैप में जाकर हर एक मोनाच को मार देता है और फिर चाई से शादी करके अपना एक बच्चा करता है, जो होता है संग सूहो। एंड अब तुम्हें लग रहा होगा इनकी लाइफ में अब कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हें यही कहूंगा, लेफ्ट साइड जो वीडियो आ रही है उसे क्लिक करके देखो और जानो कि जिन्वो के साथ आगे क्या होता है, क्योंकि ये जो सूहो है वो जिन्वो को भी सरपास कर देगा। वरना अगर तुम्हें सीजन 2 के बाद की फाइट्स देखनी है, जिसे मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो तुम इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।